नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। बागेश्वर धाम सरकार के नाम से मशहूर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की लोकप्रियता और उनकी शक्तियों से प्रभावित उनके भक्तों का उन पर अटूट विश्वास बन चुका है। यही कारण है कि बाबा बागेश्वर धाम के लिए लोगों की दीवानगी बढ़ती जा रही है। ग्रेटर नोएडा में बाबा बागेश्वर की श्रीमद् भागवत कथा का आरंभ सोमवार से हो गया है, जहां हमारे संवाददाता ने पंडाल में मौजूद भक्तों से खास बातचीत की है। इस दौरान सभी भक्त बाबा के रंग बिरंगे नजर आए। अभी रिपोर्ट देखिए। की भी हम कोशिश करेंगे लोगों से कि किस तरीके से लोग अपने इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, कथा सुन रहे हैं। हालांकि ये भी देखा जाए भव्य पूरी तरीके से दरबार सजा हुआ है। और बात करेंगे, आप कहाँ से आई हैं? नोएडा से। क्यों आई हैं नोएडा से? आप सेवा कर रहे हैं बाबा की। क्या लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री क्या सुनाते हैं जो ऐसे इतनी लोगों की भीड़ है? उनका प्रेम भाव है, बात बहुत अच्छी लगती है उनकी। देखिए किस तरीके जो भी आते हैं सब भला होता है उनका। देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं कहा जा सकता है उनसे प्रेम भाव है, भला होता है। बात करेंगे, देखिए किस तरीके से लोग खड़े हुए हैं। भीड़ आप बिल्कुल देख सकते हैं। लोगों के बीच में कोई जो एक डिफरेंस होना चाहिए, गैप होना चाहिए, वो नहीं है। कहीं ना कहीं इतनी गर्मी में क्यों खड़ी हुई हो? सिर्फ गुरुजी के दर्शन की वजह से खड़े हैं, उनकी सुनने के लिए। भाई क्या अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, यही बस इसलिए इतनी दूर से आए हैं और खड़े हैं यहाँ। कब से? कहाँ से आई हो? दादरी से आए हैं। आप कहाँ से? दादरी से। आप? दादरी से जी। आप कहाँ से आए हो? विजयनगर गाजियाबाद। युवा साथी हो, श्री राम लिखा हुआ है माथे पे, कहीं ना कहीं बड़े भक्त दिख रहे हो। एक दर्शन के लिए, बाबा के दर्शन के लिए। गर्मी की कोई दिक्कत नहीं है, बस दर्शन हो जाए बाबा के। इससे पहले भी कभी कथा सुनी है आपने? सुनी है, ये वाली नहीं सुनी भागवत की। श्रीमद् धीरेन्द्र शास्त्री जी की आज पहली बार। पहले देखा था कभी? टीवी में, मीडिया, फेसबुक, बहुत टाइम से। आप कहाँ से आए हो? मैं दिल्ली से ही आया। कल आए थे आप? नहीं, आज ही आया हूँ। सुबह आया, 8 बजे आया हूँ। 8 बजे से यहाँ पर हूँ और बाबा के दर्शन करने के लिए इतना भीड़ में हम लोग आए हैं। बहुत दूर से आए हैं कि भगवान के दर्शन हो जाए बाबा का और हिंदू राष्ट्र बनाए, इसलिए हम लोग समर्थन में आए हैं। और यही है लोगों के मन में वो आक्रोश, हिंदू वाला आक्रोश, बाबा के दर्शन हो जाएं। और कहीं ना कहीं दूर दूर से लोग आ रहे हैं। साफ तौर पर यही है कि धीरेन्द्र शास्त्री, जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उनकी कथा सुनने का एक लोगों का मन है। लोगों का कहना है कि साक्षात उनके दर्शन हो जाएं। जिस तरीके से लोगों का यह भी कहना है कि पहले उनको सोशल मीडिया पर, टीवी में तमाम देखा, लेकिन आज कहीं ना कहीं हमें उनकी कथा को सुनने के लिए, खुद उनके दर्शन करने के लिए इस दरबार में आए। और जिस तरीके से देखा जा सकता है कि जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं भारी संख्या में, हालांकि सुरक्षा व्यवस्था की भी बात की जाए तो पुलिस कर्मी यहाँ पर चप्पे चप्पे पर लगाए गए हैं, बैरिकेडिंग की गई है। और कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए तमाम जिला प्रशासन की बात की जाए, पुलिस के अधिकारियों की बात की जाए, और यहाँ पर श्रद्धालुओं की कमी नहीं है। विजुअलिस्ट राज के साथ मिशन शर्मा, न्यूज़ वन इंडिया, ग्रेटर नोएडा। की भी हम कोशिश करेंगे लोगों से कि किस तरीके से लोग अपने इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, कथा सुन रहे हैं। हालांकि ये भी देखा जाए भव्य पूरी तरीके से दरबार सजा हुआ है। और बात करेंगे, आप कहाँ से आई हैं? नोएडा से। क्यों आई हैं नोएडा से आप? सेवा कर रहे हैं बाबा की। क्या लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री क्या सुनाते हैं जो ऐसे इतनी लोगों की भीड़ है? उनका प्रेम भाव है, बात बहुत अच्छी लगती है उनकी। देखिए किस तरीके, जो भी आते हैं सब भला होता है उनका। देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं कहा जा सकता है उनसे प्रेम भाव है, भला होता है। बात करेंगे, देखिए किस तरीके से लोग खड़े हुए हैं। भीड़ आप बिल्कुल देख सकते हैं। लोगों के बीच में कोई जो एक डिफरेंस होना चाहिए, गैप होना चाहिए, वो नहीं है। कहीं ना कहीं इतनी गर्मी में क्यों खड़ी हुई हो? सिर्फ गुरुजी के दर्शन की वजह से खड़े हैं, उनकी सुनने के लिए। भाई क्या अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, यही बस इसलिए इतनी दूर से आए हैं और खड़े हैं यहाँ। कब से? कहाँ से आई हो? दादरी से आए हैं। आप कहाँ? दादरी से। आप? दादरी से जी। आप कहाँ से आए हो? विजयनगर गाजियाबाद। युवा साथी हो, श्री राम लिखा हुआ है माथे पे, कहीं ना कहीं बड़े भक्त दिख रहे हो। एक दर्शन के लिए, बाबा के दर्शन के लिए। गर्मी की कोई दिक्कत नहीं है, बस दर्शन हो जाए बाबा के।
इससे पहले भी कभी कथा सुनी आपने? वहीं सिद्धार्थनगर में भी बहने वाली 5 नदियां हर साल की तरह इस साल भी तबाही की इबादत लिख रही। आपको बता दें कि इबादत जो है वो लिख रही है। हालांकि नेपाल से यह जिला सटा होने के नाते पहाड़ों पर होने वाली बारिश से यहाँ की नदियां पूरी तरीके से उफन जाती हैं। हालांकि जिले के हजारों हेक्टेयर भूमि बाढ़ की चपेट में भी आ जाते हैं। ऐसे में बाढ़ की इस विभीषिका की देखरेख के नाम पर हर वर्ष करोड़ों रुपए खर्च भी किए जाते हैं। पिछले साल बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचाई थी। कई तटबंध टूट गए थे, जिसके बाद जिला प्रशासन ने पिछली तबाही से सीख लेते हुए बाढ़ से बचने के काफी इंतजाम किए। लेकिन पिछले 3 दिनों तक लगातार हुई बरसात की वजह से नदियों का जलस्तर जब बढ़ा तो सारी हकीकत सामने आ गई। सिद्धार्थनगर जिला भारत नेपाल सीमा से सटा जिला है। यही वजह है कि जब पहाड़ों पर बारिश होती है तो सिद्धार्थनगर जिले की नदियां अपने उफान पर रहती है और हर वर्ष यहां पर तबाही मचाती है। यहां पर सबसे ज़्यादा तबाही जो मचाती है वो नदियां राप्ती और बूढ़ी राप्ती है। इस वक्त मौजूद हैं शोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर यहाँ ये पूरी विधानसभा का जो आबादी कम से कम 70% जब बारिश होती है, बाढ़ आती है तो ये डूब जाता है। अब मेरे पीछे की तस्वीर देखिए, ये बूढ़ी राप्ती नदी है। बूढ़ी राप्ती नदी में आप देखिए अभी बीते 2 दिन पहले, कुछ दिन पहले 3 दिन की बरसात ने ही सारी नदियाँ उफान पर आ गए तो कहीं जल जमा हो। देखिए किस तरह से यहाँ पर कटान हो रहा है। इसी तैयारियों का जायजा लेने के लिए न्यूज़ 1 इंडिया आज फील्ड में निकले और यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे कि बाढ़ के पूर्व की प्रशासन ने क्या तैयारियाँ कर रखी है। भाई साहब क्या नाम है आपका? प्रमोद। अच्छा प्रमोद जी को कौन सा गाँव है? मुरगावा। अच्छा क्या तैयारी है? पहले जैसे हर वर्ष आप लोगों के यहाँ बाढ़ आती है, कटान होती है, काफ़ी समस्या होती है, तो प्रशासन कितना तैयार है? सर तकलीफ इतना हम लोग को रात भर सो नहीं पाते हैं जब बाढ़ आता है। बस सिर्फ एक गोनी का सिर्फ व्यवस्था हम लोग के पास है सर। सर गोनी डाल देते हैं, मगर पूरा बारिश भर हम लोग रात भर सो नहीं पाते हैं। बच्चे लोग को हम लोग बंदे पे लेकर आते हैं। इससे काम नहीं चलता है? नहीं कुछ काम नहीं चलता सर। अभी डालेंगे, बारिश खलास हुआ, बारिश का गया, गोनी भी साथ में चला जाता है। माता जी आप भी इसी गांव में रहती हैं? हाँ ये क्या गाँव नाम बा? मार हाँ। कमलावती। अच्छा बाढ़ उड़ावत है? हमन के बाढ़ आवत है तो सुते के बता नहीं होता, खाना खाए के बता नहीं होता है। कितनी दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत होता है। कटान होते हैं? हाँ अभी इनका स्थिति है 2-3 दिन बारिश बा। अब बारिश भाग की अब बन्ना कटे कि तब कटे, भाग भाग मन रात भर सब बन्ना रखावत है। अच्छा तो अधिकारी इस बात भाई अधिकारी क्यों सुनाई बात भाई? अब मैं ये कान के एकदम यार हम कन एक गोनी छोड़त हो मट्टी, ये मट्टी बह जाए की रही बन्ना कट जाए तो तू काम में अइबो बच्चन का हमरे जन मट्टी लागत उसे काम नहीं चलता। कहाँ काम चलता, नदी में फेंक देता उठा। अच्छा ठीक है, और भी यहाँ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात कर लेते रह जाने का प्रयास करते हैं। चाची यही गाँव में रहती हो? कितना उम्र हो लमसम? अब क्या जाना बाबू, हम नहीं जान पाई तो कितना उम्र। तो जितना उम्र हुई है, कई साल से बाढ़ आवा था, कटान होते? कम से कम 20 साल तो हुई नहीं और हुई नहीं। अच्छा तो कोनो का समाधान नहीं निकला था? का निकला था बाबू, सब है आवा था, देख देख चला जाता। हमारे का करा जावे, मन का कौन बस बा। तो कोनो काम उम भाई कि नहीं? अभी नहीं कोनो काम नहीं भा। कोनो काम नहीं था? बोरी वोरी तो रखी है? अरे तो ये कलिया भरी न है बोरी वोरी। अच्छा तो बोरी से काम चल जाता है ऐसे? का चली बाबू, ढकेल के वही में पकड़ के छुआ का देखो, वह ठुआ का लाग है, वही पर से पनिया आके ही लड़त है। बिल्कुल, तो ये थे इस गांव के लोग जो अपनी समस्या न्यूज़ 1 इंडिया के कैमरे पर बता रहे, और इनका साफ तौर पे ये कहना है कि प्रशासन की तरफ से हर वर्ष इनको आश्वासन दिया जाता है, लेकिन जब बाढ़ आती है उसके पहले कागजों में सारी तैयारियां पूरी कर ली जाती है, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं देखने को मिलता। फिलहाल यहाँ पर ग्रामीणों की शिकायत पर कुछ बोरियाँ गिराई गई हैं इनको तसल्ली के लिए कि यहाँ पर बाढ़ से बचाव कार्य किया जा रहा है, लेकिन जो धरातल पर तस्वीर है वो उलट ही है। सद्दाम खान, न्यूज़ 1 इंडिया, सिद्धार्थनगर। वहीं नदियों की जलस्तर बढ़ने के बाद स्थानीय विधायक विनय वर्मा अपने विधानसभा क्षेत्र से बाढ़ के हालात का जायजा लेने यहां पर वो पहुंचते हैं। यहां स्थानीय लोगों से उनकी परेशानियों को भी उन्होंने जाना है
और आपको बता दें जिस तरीके से लगातार लखनऊ से आपको खबर बताते हैं जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, इसकी जानकारी आपको तक पहुंचाते हैं। मिशन निरामया अभियान का आज वो शुभारंभ करने वाले हैं। नर्सिंग एवं पैरामेडिकल ट्रेनिंग में सुधार होगा। QCI द्वारा नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थाओं की रेटिंग कार्यक्रम में वो भाग लेने वाले हैं। मऊ और शामली में निजी मेडिकल कॉलेजों का कार्यक्रम भी होगा जिसमें वो शामिल होंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का क्या कुछ कार्यक्रम, उसकी लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि इन कार्यक्रमों को लेकर तमाम तरीके की तैयारियां की जा रही हैं। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ मिशन निरामया अभियान का आज शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नर्सिंग एवं पैरामेडिकल ट्रेनिंग में सुधार होगा और इसको देखते हुए QCI द्वारा नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थानों की रेटिंग कार्यक्रम में वो भाग लेने वाले हैं, शामिल होने वाले हैं। इसके साथ ही मऊ और शामली में निजी कार्यक्रम भी है जिसमें वो शामिल होंगे। लखनऊ से खबर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है। हिमाचल में फंसे प्रदेशवासियों के लिए ये निर्देश दिया गया है। सुरक्षित वापसी के संबंध में जरूरी प्रबंध करें, सीएम योगी आदित्यनाथ के ये निर्देश है। अधिकारियों को जरूरी प्रबंध करने के निर्देश दे दिए गए हैं। उनके संबंधियों से संपर्क स्थापित किया जाए, ये भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। तो यहाँ पर एक्शन मोड में सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। और इस बीच जिस तरीके से भयावह हालत हिमाचल प्रदेश में बने हुए हैं, यही वजह है कि हिमाचल में जो भी प्रदेशवासी फंसे हुए हैं, अब उनको देखते हुए ये निर्देश दिए गए हैं कि सुरक्षित वापसी के लिए प्रबंध यहां पर किया जाए। तो अधिकारियों को ये निर्देश दिया है और ये कहा है कि उनके संबंधियों से संपर्क बना के रखें, जानकारी लेते रहें। दिल्ली से खबर है जहां 2024 चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक आज है। 2019 चुनाव में हारी हुई सीटों को लेकर चर्चा होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है। सुबह 10 बजे बताया जा रहा है कि बीजेपी मुख्यालय में बैठक होगी। बीजेपी ने 160 सीटों को लेकर जिम्मेदारी सौंपी है। क्लस्टर बनाकर केंद्रीय मंत्रियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। तो यहाँ पर मिशन मोड में बीजेपी नजर आ रही है। 2024 को लेकर तैयारियां की जा रही है और यही वजह है कि जिन सीटों पर बीजेपी को हार मिली है, खास तौर पर उन सीटों पर फोकस किया जा रहा है। बीजेपी ने 160 सीटों को लेकर जिम्मेदारी भी सौंप दी है। क्लस्टर बनाकर केंद्रीय मंत्रियों को इसके लिए जिम्मेदारी दी गई है ताकि वो उन सीटों पर एक्टिव रहें और लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं। तो सुबह 10 बजे बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक होगी। हालांकि इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये देखना होगा, लेकिन बताया जा रहा है कि 160 सीटों को लेकर यहां पर जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। तो जेपी नड्डा जो कि बैठक करने वाले हैं, 2024 के चुनाव के लिहाज से ये बैठक अपने आप में बेहद खास और महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2019 चुनाव में जिन सीटों पर हार का सामना बीजेपी को देखना पड़ा था, अब उन सीटों पर फोकस किया जाएगा। यही वजह है कि तमाम तरीके की जो जिम्मेदारियां हैं वो सौंपी गई हैं। सुबह 10 बजे बताया जा रहा है कि ये बैठक होगी। 160 सीटों को लेकर यहां पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे।